टोनी यह देखकर भयभीत हो गया कि एक रेस्तरां में एक ही डिश को मेज तक लाने के लिए कई वेटरों की जरूरत पड़ी। न केवल हिस्सा बहुत छोटा था बल्कि उसके कटोरे में चावल के केवल 10 दाने थे। उसे लगा कि यह रेस्तरां की शरारत है, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि मानव शरीर 100 गुना छोटा हो गया था। सच्चे ताकतवर व्यक्ति को क्या माना जाता है? एक साधारण टाइल को उठाने के लिए भी 4 लोगों की जरूरत होती थी, और जो व्यक्ति एक बार में 20 चावल के दाने खा सकता था वह एक सच्चा चैंपियन खाने वाला होता था। चूंकि टोनी ही एकमात्र व्यक्ति था जिसकी ताकत नहीं घटी थी, वह अनजाने में दुनिया का सबसे ताकतवर व्यक्ति बन गया, लेकिन उसे इसका बिल्कुल भी पता नहीं था। एक दिन टोनी महिला सीईओ के साथ एक रेस्तरां में गया और तुरंत 2 बड़े कटोरे चावल का ऑर्डर दिया। लेकिन जब वेटर चावल लाया तो टोनी हैरान रह गया। उसने कटोरे में 10 चावल के दाने गिने और तुरंत चिल्लाने लगा। उसके सामने बैठी महिला सीईओ शर्मिंदा हो गई और चुपचाप उसे शांत होने के लिए कहने लगी। जब टोनी का गुस्सा जारी रहा तो रेस्तरां का प्रबंधक आ गया। वेटर ने तुरंत शिकायत की और प्रबंधक ने मान लिया कि टोनी बस परेशानी खड़ी कर रहा है, इसलिए वह आया और समझाया कि 10 चावल के दाने भी एक गाय को खिलाने के लिए काफी होंगे, और अब उन्होंने उसे 20 दाने दिए हैं। टोनी गुस्से से भर गया। उसने तुरंत एक पूरे बर्तन चावल की मांग की। मैनेजर ने कहा, अगर तुम इस बर्तन का चावल खत्म कर सकते हो तो मैं व्यक्तिगत रूप से सुनिश्चित करूंगा कि तुम्हारा खाना मुफ्त हो। टोनी ने यह सुनकर बर्तन उठाया और व्यंजनों के साथ खाना शुरू कर दिया। उसने खाना तेजी से खाना शुरू कर दिया। यह देखकर रेस्तरां में सभी लोग हैरान रह गए। महिला सीईओ उसकी खाने की गति से इतनी प्रभावित हुई कि वह खुद को नियंत्रित नहीं कर सकी। वह उसके पास गई और उसे वहीं चूम लिया और सबके सामने घोषणा की कि वह उसके बच्चे की मां बनना चाहती है। टोनी चौंक गया। उसने खुद को शांत करने के लिए जल्दी से कुछ पानी पिया, फिर फोन कॉल का बहाना किया और जल्दी से वहां से चला गया। निर्माण स्थल पर वापस टोनी को अभी भी भूख लग रही थी, इसलिए उसने इंस्टेंट नूडल्स खाना शुरू कर दिया। लेकिन अचानक फोरमैन आ गया। टोनी को काम चोरी करते देख उसने उसे कड़ी फटकार लगाई, फिर उसे बाहर से निर्माण सामग्री खरीदने का आदेश दिया। हालांकि जब टोनी बाहर निकला तो उसने महिला सीईओ को एक क्रेन का उपयोग करके एक गमले के पौधे को उठाते हुए देखा। यह दृश्य देखकर वह हैरान रह गया, सोचते हुए ये दुनिया पागल हो गई है। मदद करने का निर्णय लेते हुए टोनी आगे बढ़ा, लेकिन महिला सीईओ ने उसका मजाक उड़ाया। अप्रत्याशित रूप से टोनी ने आसानी से गमले के पौधे को उठा लिया। इससे हर कोई हैरान रह गया। टोनी ने गमले को सीईओ की मेज पर रखा और फिर जाने के लिए मुड़ा, लेकिन उसे एहसास नहीं हुआ कि उसने इस प्रक्रिया में मेज तोड़ दी थी। महिला सीईओ पूरी तरह से हैरान थी और उसने टोनी को अपना बनाने की कसम खाई। निर्माण स्थल पर वापस टोनी ने देखा कि कई मजदूर एक टाइल उठाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। उसने उन्हें कमजोर होने के लिए मजाक उड़ाया, लेकिन दूसरों ने जोर दिया कि टाइल को उठाने में 4 लोगों की जरूरत होती है। फोरमैन ने फिर टोनी को चुनौती दी कि वह इसे अकेले उठाए और चेतावनी दी कि अगर वह ऐसा नहीं कर सका तो उसे भुगतान नहीं मिलेगा। अनिच्छा से टोनी आगे बढ़ा और एक हाथ से उसने आसानी से टाइल उठा ली, लेकिन यह पर्याप्त नहीं था। उसने बिना पसीना बहाए 3 और टाइलें उठा लीं। फोरमैन बहुत खुश हुआ। उसे ईंट उठाने का चुना हुआ व्यक्ति कहने लगा। लेकिन टोनी ने सोचा कि वे उसे काम चोरी के लिए चढ़ा रहे हैं, इसलिए उसने तुरंत वादा किया कि वह और मेहनत करेगा। और उसने जोर देकर कहा कि उसके पास एक गर्लफ्रेंड है जिसे वह सपोर्ट करता है, और उनसे विनती की कि उसे नौकरी से न निकालें। हालांकि जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, उसकी गर्लफ्रेंड एक अमीर वारिस के साथ हाथ में हाथ डालकर अंदर आई और उसी समय उसे ब्रेकअप कर लिया। अमीर वारिस ने टोनी का मजाक उड़ाया कि उसने 3 साल तक अपनी देवी का समर्थन किया, जबकि वह पूरे समय उसे गुप्त रूप से मिल रही थी। टोनी गुस्से में था, लेकिन उसने कुछ करने की हिम्मत नहीं की। चूंकि अमीर वारिस एक बेहद मजबूत पेशेवर मुक्केबाज था। टोनी की हैरानी की बात यह थी कि